कर्नाटक की राजनीति में गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया भावुक नजर आए और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन, सरकार की उपलब्धियों और राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर खुलकर बात की। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष को सीधा संदेश दिया। उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि कर्नाटक सरकार की गारंटी योजनाओं ने राज्य का खजाना खाली कर दिया है। सिद्धारमैया ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार की गारंटी स्कीम्स ने राज्य को आर्थिक संकट में नहीं डाला, बल्कि जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने में मदद की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनता से किए गए वादों को निभाने की पूरी कोशिश की और किसी भी वचन से पीछे नहीं हटी। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक आज देश में जीएसटी कलेक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। उन्होंने बताया कि राज्य की विकास दर 8.1% रही, जो राष्ट्रीय औसत 7.4% से अधिक है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत वित्तीय घाटा 3% के भीतर होना चाहिए और कर्नाटक का फिस्कल डेफिसिट 2.95% है। राज्य पर कर्ज जीएसडीपी का 24.94% है, जो कि निर्धारित सीमा 25% से कम है। सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग की कई महत्वपूर्ण अनुदान राशि राज्य को नहीं मिली। जल जीवन मिशन, अपन भद्रा परियोजना और बेंगलुरु की झीलों के विकास के लिए केंद्र द्वारा हजारों करोड़ रुपए रोके गए। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों का असर अब भी दिखाई दे रहा है। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि 2023 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 550 से अधिक वादों में से करीब 300 वादे पूरे कर दिए गए। वहीं 2013 के घोषणा पत्र में किए गए 163 वादों में से 158 पूरे किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की 5 बड़ी गारंटी योजनाओं को पहले ही वर्ष में लागू कर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धारमैया कई बार भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव से निकलकर 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने अपने 50 साल लंबे राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कभी संपत्ति जोड़ने की राजनीति नहीं की और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अंत में उन्होंने अपने सहयोगियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जो विश्वास और सम्मान दिया, वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। कर्नाटक की राजनीति में उनका इस्तीफा अब नए नेतृत्व और नई सियासी चर्चाओं का रास्ता खोलता नजर आ रहा है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।